आज इस समय हमारे साथ भोजपुरी की एक काफ़ी खूबसूरत सी मॉडल हमारे साथ हैं, सुरभि जी हैं और काफ़ी अच्छा एक्टिंग करती हैं भोजपुरी संगीत जगत में। सुरभि जी बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपको। थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम। मैं सुरभि और आज बहुत ही खुशी की बात है, आज हमारा शूट चल रहा है आगोश फार्म में और ये लोग आज हमारे शूट के लिए मतलब यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे मिलके इनसे और सुरभि जी सबसे बड़ी सवाल है कि भोजपुरी संगीत जगत में आज की डेट में जब देख रहे हैं कि काफ़ी विवाद में कलाकार घिर जाते हैं, तो आखिर आखिर कारण क्या है कि कल के जो भोजपुरी जो हमारा होता था साफ-सुथरा और काफ़ी अच्छे कलाकार गाना गाते थे और जो मॉडल की जो बात की जाए, वो भी काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्म करती थी, लेकिन आज व्यूअर्स वगैरह के चक्कर में अपना स्तर लोग क्यों गिरा दे रहा है? देखिए मैं तो क्या बोलूँ इस मैटर में, मैं अगर कुछ बोलूँ भी तो ठीक नहीं लगता लेकिन फिर भी मैं इतना ही बोलूँगी कि जिस इंसान की लोग बराबरी नहीं कर पाते ना, उसकी लोग बुराई चालू कर देते हैं, मैं इतना जानती हूँ। तो ये जो इंडस्ट्री है ना, एक तरफ से देखा जाए तो बहुत साफ़ है। कितने लोगों ने तो सिर्फ़ अपनी सोच गंदी कर रखी है कि लाइन ऐसा है, वैसा नहीं। अगर हम ठीक है तो दुनिया ठीक है। और ये लाइन वाक़ई में मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने आज तक कुछ ऐसा नहीं देखा। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ भी मैंने देखी है कि क्या नाम है, कुछ मॉडलें भी गलतियाँ कर देती हैं, जिस कारण से थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और मैं सभी से यही कहूँगी यार कि साफ-सुथरा गाना कीजिए, बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जैसे देखा कि त्रिशाकर मधुन है, हुँ। जिनका उनका वीडियो वायरल हुआ, अभी कुछ लोगों देखिए ने इतना टाइम हो गया, आज तक कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ। आखिर अब क्यों वायरल हो रहा है? सीधी-सी बात है कि जब तक आपके पास कोई क्लोज़ है, चलो ठीक है, उन्होंने जो भी गलती करी, हर कोई करता है, सीधी-सी बात है, हर कोई करता है। अब उसने वीडियो ही बना ली तो क्या हो गया? उसने तो अपने मतलब प्यार देखा होगा ना एक तरफ कि मेरा प्यार है, नहीं ऐसा करेगा। उसने तो चलो एक विश्वास पे उसने वीडियो बनाई, चाहे कुछ भी किया। 1% अगर उसकी गलती तो है ही, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि आज यार बंदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी किसी गलती की वजह से अगर तुम्हें छोड़ के जा रहा था, तो उसको प्लीज़ वायरल मत करो। लेकिन शिल्पी राज के साथ जिस तरीक़ा से डुप्लीकेट वीडियो का सहारा लेकर के उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई नहीं, वो शिल्पी राज नहीं है। जिस तरीके से देखा जाए उनका बॉडी फेस देख लो और उस वीडियो को देखो, वो शिल्पी नहीं, राज नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि वो शिल्पी राज नहीं है और जिन लोगों ने इसमें संतलिप्त हैं उनके ऊपर एफआईआर भी की गई है और इसमें एक लड़की का गिरफ्तारी भी हुआ है उत्तर प्रदेश से। तो इन सारे मामलों को देख करके लगता है कि भोजपुरी हमारा जो है ना अब गर्त में जा रहा है। इनमें बड़े-बड़े कलाकार जो है ना, बड़े-बड़े जो स्टार वो चुप्पी साधे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन लोगों को खुल के आना चाहिए, इसमें बोलना चाहिए कुछ? हाँ, बिल्कुल, मैं सभी बड़े कलाकार से, छोटे कलाकार से हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ ये जो सोशल मीडिया में जो ये फैल रहा है गंदी तरीके से कि शिल्पी राज या कोई भी हो, प्लीज़ खुल के सामने बोलिए। वो तो शिल्पी जी नहीं है, मैं तो यही कहूँगी वो शिल्पी जी नहीं है क्योंकि मैं बॉडी मूवमेंट से पहचान लेती हूँ कौन बंदा क्या है, ठीक है? हाँ, वो मधु त्रिषा का हुआ था, वो तो चलो पूरा दिखाई दे रहा है कि वो वही थी। लेकिन अब ये शिल्पी जी को क्यों लाया जा रहा है मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा ये बताइए कि वो भोजपुरी तो संगीत जगत अश्लीलता लोग बोलता है कि गायकी अश्लील हो चुका है। तो क्या भोजपुरी में अब जो जो अब मॉडलें अभिनय करती हैं भाई क्या वो भी? पब्लिक पसंद करती है, सिंगर पागल नहीं है, पब्लिक पसंद करती है ऐसे-ऐसे गानों को। पब्लिक आजकल क्या है, गाना जो ये बजता है, कहाँ बजता है? अच्छी जगह पे कहीं नहीं बजता। बजता है तो मुझे बता दीजिए। ये वहीं बजता है, ऑर्केस्ट्रा में बजता है, कुछ कुछ फैमिली वाले गाने होते हैं तो वहाँ भी बजते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि अगर इसको कोई अगर गंदे गाने को बोलता है कि ये गंदा गाना क्यों गाया गया, तो मैं तो यही कहूँगी चढ़ावा भी तो आप ही देते हो, व्यूज़ उसी पे तो आप ही बढ़ाते हो। तभी तो सिंगर गाते हैं, सिंगर ये देखते हैं यार हम इतना साफ-सुथरा गाना गाते हैं, उस पे बंदे व्यूज़ नहीं दे रहे हैं। हम गंदे गाने गाते हैं, उस पे व्यूज़ फट देना आ जाते हैं। अच्छा किसने एक चढ़ावा दिया? अच्छा पब्लिक एक नहीं ने एक ना। बात और बताइए कि शूटिंग के दौरान कभी कास्टिंग काउच का जो शिकार मतलब इस तरीक़े का कभी कुछ होता है कि नहीं आप लोग? मतलब? जैसे क्या होता है कि वीडियो शूट कराने के नाम पे कभी कुछ लोग गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है भोजपुरी इंडस्ट्री देखिए में? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा और मैं इस बारे में नहीं कुछ बोल सकती। आज तक मैंने तो नहीं देखा ऐसा कुछ। ये सॉरी ये गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने। बाकी क्या है वो मैं भी नहीं जानती। बट लेकिन मैंने अभी तक जो भी मैं शूट मेरे को ढाई 3 साल होने जा रहे हैं। आज से 5 साल पहले मैं आई थी इस लाइन में। तो मुझे मतलब उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया था सच बताऊँ तो, ना बॉडी मूवमेंट, ना एक्सप्रेशन, ना डांस। आज भी मैं उतना खुल के नहीं कर पाती। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि उस टाइम मैंने ये इस लाइन को छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे समझ से बाहर था। तो उस लाइन को छोड़ने के बाद मैं दोबारा आई यहाँ पे काम करने के लिए नज़फ़गढ़ में। फिर जब धीरे
थोड़ा गाने मतलब अच्छे थे और समझ में आने लगा। तो हुँ। अभी मैं ढाई 3 साल से कंटिन्यू गायकी कर रही और हूँ। मॉडलिंग को आप कैसे देखती हैं, ये दोनों को? सबसे अच्छी गायकी भी होती है, मॉडलिंग भी बहुत अच्छी है। मेरे हिसाब से तो अगर कोई इंसान गायकी में मतलब अच्छा गा रहा हो, तो उसे मैं तो यही कहूँगी कि वो गायकी ना कि कई लोग ऐसा होता है कि गाना नहीं गा पाते हैं, उन्हें लगता है हम गा लेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि ठीक है ट्राई करो, 1 बार, 2 बार, 3 बार तुम महीना भर गा लो। अगर जब तुम्हें पता है नहीं हो पा रहा है कोई चीज़ तो उसे छोड़ दो, क्योंकि पैसा वेस्ट करना इस तरीके से ठीक नहीं है। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी की काफ़ी खूबसूरत सी मॉडल सुरभि जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि भोजपुरी आज भी हमारा साफ-सुथरा है और इसे साफ-सुथरा बनाए रखने की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग अगर इस भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में आकर के इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों पे इन्हें सीधे तौर से टारगेट किया है कि वो लोग अभी भी समय रहते अगर सुधर जाएँ, नहीं तो भोजपुरी में उन लोगों को कोई खैर नहीं है, क्योंकि जिस तरीक़े से गिरफ्तारी हुई है और लगातार इस तरह का सिलसिला चल रहा है और बहुत सारे लोगों पे इसका अभी गाज गिरने वाला है, जो भोजपुरी में इंडस्ट्रीज़ में आकर के जो गलतफ़हमियाँ, और इन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है कि जो बड़े कलाकार जो अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, उन्हें खुलकर इन चीज़ों पे आकर के बोलने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं वो भोजपुरी को आगे बढ़ाने में उनके काफ़ी हाथ रहा है उन लोगों को। तो छोटे कलाकार अगर गलती कर रहे हैं, समस्या को समझाने में उन लोग को खुलकर आने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं भोजपुरी के नंबर 1 चैनल हमार भोजपुरिया दंगल। दिल्ली से मैं अंकित राज।